हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। और आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और साथ ही में जानेंगे राज्यसभा के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो देखिए, उससे पहले हम शुरू करें, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शुभम शर्मा। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट नाउ selected under Ministry of Health and Family Welfare. And I have also qualified various center and state government written exams such as RPFSI, Haryana Taxation Inspector, FCAT, RRB, SSC and other exams. तो चलिए हम चलते हैं हमारे सेशन पर। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आर्टिकल 63 है जो वाइस प्रेसिडेंट को डील करता है। तो देखिए, इसके बाद देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को चुनने का मतलब किस तरह से हम वाइस प्रेसिडेंट को चुनेंगे। देखिए, बहुत हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को चुनने में, इसकी इलेक्शन की जो प्रक्रिया में। पर देखिए, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि राष्ट्रपति के केस में था, जब हम प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं तो राज्यों की विधानसभाएं जो होती हैं वहाँ के मेंबर्स भी अपनी वोट कास्ट करते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए, आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है हमारा और जो रेड में है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ ही मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो मैंने नोट्स के थ्रू ही वो आपके लिए कवर किए हैं। तो देखिए, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही वाइस प्रेसिडेंट होता है। और उसके बाद देखिए, ये जो मेन इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, वाइस प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन है वो किसको देते हैं? वो प्रेसिडेंट को देते हैं। और प्रेसिडेंट किसको देते हैं अपना रेजिग्नेशन? वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना रेजिग्नेशन देते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है आपसे कि वाइस प्रेसिडेंट किसे रेजिग्नेशन अपना सबमिट कराएंगे। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। एक रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा में और उसके लिए सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए, यानी अगर 100 मेंबर हैं तो 50+ ही चाहिए, कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं होगी ऑफ इट्स मेंबर्स एंड एग्रीड अपॉन बाय। और उसके बाद सेम लोकसभा में भी सहमति होनी चाहिए। तो देखिए, टर्म वाइस प्रेसिडेंट का कितना है? 5 साल है फ्रॉम द डेट ही होल्ड द ऑफिस, जिस डेट से वो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस। देखिए, डॉक्टर एस यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज इलेक्टेड एज वीपी ऑफ यानी वाइस प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टर्म। वो लगातार 2 बार चुने गए हैं वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म के लिए। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रपति जब मैंने आपको पढ़ाया, मतलब ऐसी कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं किए हुए होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, या फिर किसी भी अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी हो जो कि इन्हीं गवर्नमेंट के अंडर काम करती हो। तो ऐसा कुछ आपको ऑफिस आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट की जब आप ओथ लेंगे, जब आप तो आपको वो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स हैं वहाँ से आपको रेजिग्नेशन आपको देना होगा, वहाँ वो सुविधाएं आपको छोड़नी पड़ेंगी। उसके बाद देखिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए, राज्यसभा इसे अपर हाउस भी कहते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसा इकलौता ये हाउस है जो कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है पर राज्यसभा को हम नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, पहले आपको बता चुका हूँ। एंड 238 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। तो स्टेट्स एंड यूटीज़ की जो विधानसभाएं हैं वो चुनकर भेजती हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन एक तरह से होता है ये भी। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स आर फ्रॉम फील्ड। देखिए, जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं वो इस तरह की फील्ड से होते हैं जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। तो इनकी बड़ी हस्तियों को इनको नॉमिनेट यानी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए, परमानेंट हाउस इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, बता चुका हूँ आपको। अपर हाउस भी से कहते हैं, ये भी बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि विच हाउस इज नोन एज अपर हाउस, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है देखिए, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। देखिए, राष्ट्रपति के केस में भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही चुना जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
और राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो फिक्स होती हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है, वहाँ की जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है और पॉपुलेशन की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट सिस्टम में इनको फिक्स किया जाता है। और राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होगा? 6 साल होगा। और हर 2 साल में राज्यसभा से 1/3 मेंबर्स गेट्स रिटायर, 1/3 जो सदस्य हैं राज्यसभा के तो वो वहाँ से रिटायर होंगे हर 2 साल में। यानी हर 2 साल में 1/3 ऑफ मेंबर्स का 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है। और देखिए इसके बाद ये रेड मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने बताया कि राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो जो 238 मेंबर्स होते हैं वो स्टेट्स और यूटीज से होते हैं। तो देखिए यूटी में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, यही 2 यूटी हैं जो राज्यसभा की सीट होल्ड करती हैं। और देखिए दिल्ली में है 3 राज्यसभा की सीटें और पुडुचेरी में है 1 सीट। और देखिए सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट कहाँ है? वो है यूपी में। और कितनी संख्या है? 31। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी शॉर्ट सा लेक्चर था वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के बारे में। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा एग्जामिनर। तो आप प्लीज़ इन्हें जो नोट्स आपके प्रोवाइड किए गए आप ये नोट्स बनाते रहें, और इन्हें रिवाइज करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। वहाँ पर मैं आपके जो भी मेरे लेक्चर सेशंस हुए हैं उनको रिवाइज करने का एक आसान तरीका है, मैं क्विज फॉर्म में क्वेश्चंस डालता हूँ ताकि आप डेली बेसिस पर आप चेक कर पाए, आपको रियलिटी चेक एक तरह से मिलता रहे कि हम कितना प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें कितना समझ आ रहा है। तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्विज फॉर्म में जो भी सेशंस हैं ये, इनको रिवाइज करने में आपको हेल्पफुल होगा। और देखिए प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और देखिए नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आपको कभी भी हमारा लेक्चर आता है तो आप टाइम से आपको वो लेक्चर मिल जाए। और फिलहाल के लिए बस आप अपना ख्याल रखिए एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। थैंक यू ऑल।